स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम लोग रसायन विज्ञान में संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया जिसको कि हम योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें और केवल एक ही उत्पाद बनाएं, यानी उत्पाद की संख्या एक हो, क्रिया कारक की संख्या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उत्पाद केवल एक ही चीज बने, तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। तो फिर से एक बार इसकी परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाए, एक ही नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। इसका देखते हैं। एक है CaO प्लस H2O। दोनों CaO एक कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O पानी है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे तब बनता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी कहते हैं। मतलब एक ही पदार्थ यहाँ पर बन रहा है, इसलिए ये हो गया योगात्मक अपक्रिया। इसका एक उदाहरण और देख लिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 बनता है 2NH3 अमोनिया। यहाँ भी देखो दो पदार्थ है, क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद दे रहे हैं, इसलिए यहाँ भी क्या है योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। एक उदाहरण हम और दे सकते हैं, जिसे हाइड्रोजन गैस H2 प्लस क्लोरीन गैस Cl2 दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है 2HCl। यहां भी एक ही उत्पाद मिल रहा है, इसलिए जो है कौन सा क्रिया हो रही है, संयोजन अपक्रिया। इसके बाद जो है हम दूसरी अपक्रिया का उदाहरण लेते हैं। दूसरी अपक्रिया कौन सी है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया जो है संयोजन के ठीक विपरीत होती है। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है कि जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद देता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से, जब जिस रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, एक यही अमोनिया वाला उदाहरण ले लेते हैं। 2NH3 जब ये टूटता है 2NH3 जब टूटता है तो बनता है N2 प्लस 3H2। ये वियोजन, यहाँ पर एक पदार्थ है टूट करके दो उत्पाद दे रहा है, इसलिए वियोजन अपक्रिया हो रही है। अब वियोजन अपक्रिया होती कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक का नाम है ऊष्मीय वियोजन, दूसरे का नाम है प्रकाश वियोजन, और तीसरे का नाम है विद्युत वियोजन। वियोजन अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया भी कह सकते हैं। इस तरह से नाम हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। अपघटन और वियोजन एक ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है जब हम ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तब वो वियोजन अपक्रिया होगी, उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अगर प्रकाश वियोजन में क्या होगा, जब हम सूर्य का प्रकाश यानी उसको प्रोवाइड कराएंगे तब जो अब वियोजन अपक्रिया होगी उसे प्रकाश वियोजन कहेंगे। और विद्युत वियोजन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जब वियोजन अपक्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। तो विद्युत उसमें वियोजन का उदाहरण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे गर्म करते हैं। चिन्ह गर्म करने का प्रतीक है, त्रिभुज की तरह बना हुआ है, इसे हम रसायन विज्ञान में गर्म करने का सिंबल मानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म करने पर तो यहाँ से बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से क्या क्या होगा, बनेगा, एक तो बनेगा CaO और बनेगा CO2। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर एक पदार्थ से
दो पदार्थ मिला, मतलब अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, और गर्म करने पर इसलिए हो गया ये उष्मी वियोजन। यहाँ पर लिख देते हैं उष्मी वियोजन का ये उदाहरण है। प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से वियोजन अपक्रिया होती है, जैसे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का जब प्रकाश इसे मिलेगा तो ये सूर्य के प्रकाश में जो है वियोजित हो जाता है और देगा यहां से 2Ag + Cl2। ये हो गया प्रकाश वियोजन। और विद्युत वियोजन का उदाहरण हमारा पानी है, विद्युत वियोजन। पानी का अनुसूत्र होता है H2O, यहाँ पर 2 लगा देते हैं गुणांक। विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे पानी में, तब यहां से मिलेगा हमें क्या, हाइड्रोजन, यानी 2H2 + O2, माने हाइड्रोजन और पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब पानी का जब विद्युत वियोजन होगा तो हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी और ऑक्सीजन गैस अलग निकलेगी, और ये विद्युत धारा के कारण हो रहा है, इसलिए हो गया विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का उदाहरण हो गया। अब अगला उदाहरण है, अगली अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो, मतलब रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या है, एक तो अभी उदाहरण हम यहाँ लिखे थे, वो था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं, और प्लस पानी। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ जब क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, CaOH होल ट्वाइस, प्लस ऊष्मा बनती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस तरह से ये यहाँ पर ये पता है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये पानी है, दोनों जब क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए ऊष्मा आवश्यक हो, मतलब जो अभिक्रिया ऊष्मा देने के बाद घटित होती हो, रासायनिक अभिक्रिया होती हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। फिर से एक बार इसकी परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, N2 + O2 + 180.5 kg, यहाँ से बनेगा 2NO, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया कर रही है 180 किलो जूल के साथ ऊष्मा लेकर के, तब बन रही है नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, H2 + I2 + 53.5 kJ का मतलब किलो जूल, यहाँ से बनता है 2HI, मतलब हाइड्रोजन गैस आयोडीन आपस में क्रिया करके बनाते हैं 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें 53.5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित होती है, तब यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दोनों अभिक्रियाओं में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखो, एक क्रिया कारक पक्ष में 180 किलो जूल है, यहाँ पर 180.5 किलो जूल, यहाँ पर 53.5 किलो जूल, लेकिन क्रिया कारक अभिकारक पक्ष में है, इसका मतलब ऊष्मा अवशोषित कर रही है, तब ये जो है रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद आती है एक अगली अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है,
प्रतिस्थापन अपक्रिया में होता क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कुछ पदार्थ टूट करके दूसरे पदार्थ में बदलते हैं। ये होती है दो प्रकार से प्रतिस्थापन अपक्रिया। पहली बोलते हैं उसे विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, और दूसरी अपक्रिया जो प्रतिस्थापन में आती है उससे बोलते हैं दूसरे नंबर पे द्विविस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया, यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो विस्थापन और द्विविस्थापन दो प्रकार से होती है। तो विस्थापन अपक्रिया में होता क्या है, अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक से उसे विस्थापित करके अपना यौगिक बना लेता है। माने ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक से उसे प्रतिस्थापित कर देता, हटा देता है और खुद अपना यौगिक बना लेता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे है Zn प्लस AgNO3 बनता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। रिएक्शन संतुलित नहीं है, 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लग गया। यहाँ पर देखिए इस अपक्रिया में Zn अधिक क्रियाशील है, AgNO3 में Ag कम क्रियाशील है। तो Zn क्या करेगा, AgNO3 से Ag को विस्थापित करते अपना यौगिक बना रहा है ZnNO3। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, विस्थापन अपक्रिया, मतलब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक से उसे विस्थापित करेगा और खुद अपना यौगिक बनाएगा। तो हो गई विस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, मतलब आयन दोनों यौगिक रहते हैं, दोनों टूटते हैं, उसका यौगिक उसके साथ और उसका आयन दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के आयनों में अदला बदली हो जाती है। इस तरह से इसकी परिभाषा होगी, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं हम NaCl प्लस AgNO3, यहां से बनता है NaNO3 प्लस AgCl। ये सब क्रिया में देखा जाए तो Na के साथ क्लोराइड था, Cl वाला आयन जो है Na सोडियम के साथ था और यहाँ सिल्वर के साथ हो रहा है। सोडियम के साथ क्लोराइड वाला आयन था जो कि सिल्वर के साथ चला गया, यानी आयन अदला बदली हो रही है। यहाँ पर Ag के साथ NO3 था तो Ag के साथ Cl हो गया और NO3 Na के साथ हो गया, माने दोनों के आयनों में अदला बदली हो गई। इस अदला बदली से जब नए यौगिक बनेंगे तो इसे बोलेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। आज का टॉपिक यहीं पर पूरा हुआ। अगली अपक्रिया जो बच रही है उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका जो है जिक्र करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। CH4 प्लस 2O2 बनता है CO2 और बनेगा पानी H2O। देखो संतुलित है, यहाँ H4 है, यहाँ पर 2 है, कार्बन कार्बन तो बराबर है, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 है, तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ 2 लगा देते हैं। 890 kJ। इस क्रिया में मीथेन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी यानी जलवाष्प बनती है। 890 किलो जूल जो है ऊष्मा उत्पन्न